Student, as we are doing the history of 12th standard, theme in Indian history part 2. Yes, today we are going to start theme 7, the imperial capital Vijayanagar, 14th to 16th century. So we continue. Firstly, see this picture, a part of the stone wall that was built around the city of Vijayanagar. पहले क्या था, बड़े बड़े शहरों के इर्द गिर्द एक दीवार बनाई जाती थी पत्थरों की। ये वैसी ही दीवार है। विजयनगर के शहर के चारों ओर बनाई गई पत्थर की दीवार का एक भाग। विजयनगर और सिटी ऑफ विक्ट्री, विजयनगर अथवा विजय का शहर, वाज द नेम ऑफ बोथ अ सिटी एंड एम्पायर। विजयनगर अथवा विजय का शहर एक शहर और एक साम्राज्य दोनों के लिए ही ये नाम प्रयुक्त है। मतलब विजयनगर जो है, हम सिटी को भी बोल सकते हैं और एम्पायर को भी बोल सकते हैं। सिटी मतलब शहर और एक राज्य, दोनों के लिए विजयनगर का नाम प्रयोग करेंगे। द एम्पायर वाज फाउंडेड इन 14th सेंचुरी। इस साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में की गई थी। इन इट्स हेडे इट स्ट्रेच फ्रॉम रिवर कृष्णा इन नॉर्थ टू द एक्सट्रीम साउथ ऑफ द पेनिनसुला। जब ये जो सिटी थी, एम्पायर था, मतलब बहुत तरक्की कर रहा था, तब यह कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था? फ्रॉम रिवर कृष्णा रिवर से लेकर नॉर्थ में कृष्णा रिवर से लेकर कहाँ तक फैला हुआ था? साउथ, दूर दक्षिण प्रदेश तक फैला हुआ था। इन 1565 द सिटी वाज सैक्ड एंड सब्सिक्वेंटली डेजर्टेड। 1565 में जो सिटी थी, इसको लूट लिया गया, हमलावरों के द्वारा लूट लिया गया। तब उसके बाद यह डेजर्टी मतलब वीरान हो गया शहर पूरा। ऑल्दो इट फेल इनटू रूइन इन 17th-18th सेंचुरी। और 17वीं-18वीं शताब्दी में यह पूरी तरह से इसका रूइन मतलब विनाश हो गया, पूरी तरह से एम्पायर खत्म हो गया। इट लिव्ड ऑन इन द मेमोरी ऑफ पीपल लिविंग इन द कृष्णा तुंगभद्रा दोआब। लेकिन विनाश के बाद भी जो कृष्णा तुंगभद्रा दोआब था, मतलब दक्षिण की तरफ ये जो इलाका था, वहाँ पे जो लोग रहते थे, उनकी मेमोरी में फिर भी याददाश्त थोड़ी मोटी उनकी इस शहर की रह गई। दे रिमेंबर्ड इट एज हम्पी। वो इस इलाके को, विजयनगर, कृष्णा तुंगभद्रा दोआब को किस नाम से पुकारते थे? हम्पी। ए नेम ड्राइव्ड फ्रॉम दैट ऑफ द लोकल मदर गॉडेस पंपा देवी। जो उनकी एक भगवान थी, उनकी देवी थी, पंपा देवी के नाम पर उस जगह का नाम क्या पड़ा? हम्पी। दीज ओरल ट्रेडिशन कंबाइंड विद आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स, मॉन्यूमेंट्स एंड इंस्क्रिप्शन एंड अदर रिकॉर्ड्स हेल्प स्कॉलर टू रीडिस्कवर द विजयनगर एम्पायर। अब जो ये ओरल यहाँ बोला ना, ओरल ट्रेडिशन मतलब जो लोग कृष्णा तुंगभद्रा दोआब में रहते थे, उनके मतलब मेमोरीज में, उनकी याददाश्त में था, तो वो लोग दूसरों को मतलब बाद की जनरेशन को धीरे धीरे वो कहानियाँ सुनाते थे उस राज्य के बारे में। तो ये ओरल ट्रेडिशन था। दिस ओरल ट्रेडिशन मतलब ये जो मौखिक व्याख्यान था। एंड और क्या था? आर्कियोलॉजिकल फाइंड, जब पुरातत्व वैज्ञानिकों ने वहाँ पे खोज की बाद में, और मॉन्यूमेंट जो थे, एंड इंस्क्रिप्शन और जो अभिलेख थे, और कुछ अदर रिकॉर्ड्स, इन सब ने एक स्कॉलर्स आने वाले विद्वानों की क्या हेल्प की? रीडिस्कवर द विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर को दोबारा खोजबीन करने में विद्वानों की इन चीज़ों ने हेल्प की। किसने? ओरल ट्रेडिशन कंबाइंड विद आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स, मॉन्यूमेंट्स एंड इंस्क्रिप्शंस एंड अदर रिकॉर्ड हेल्प स्कॉलर टू रीडिस्कवर द विजयनगर एम्पायर। अब क्या है? विजयनगर एम्पायर का जो रूइन विनाश हो चुका था, लेकिन बाद में इन चीज़ों ने स्कॉलर्स को फिर हेल्प की, कि द्वारा वो रीडिस्कवर किया उन्होंने विजयनगर एम्पायर को। देखा कि वहाँ पे लोग किस तरह से रहते थे, उनका रहने का तरीका, उनका सभ्यता संस्कृति कैसी थी। नाउ वी कंटिन्यू। फर्स्ट पॉइंट, द डिस्कवरी ऑफ हम्पी की डिस्कवरी। द रूइन एट द हम्पी वर ब्रॉट टू लाइट इन 1800 बाय एन इंजीनियर एंड एंटीक्वेरियन नेम्ड कर्नल कॉलिन मैकेंजी। जो कर्नल कॉलिन मैकेंजी था, एक इंजीनियर था,
मतलब उसने बाद में क्या किया, जो ये हम्पी का विनाश हुआ था उस पर प्रकाश डाला, मतलब वो चीज़ें बात द्वारा दोहराई, लोगों को द्वारा उस चीज़ के बारे में बताया कैसे विनाश हुआ। एन एम्प्लॉय ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि जो कर्नल कॉलिन मैकेंजी जो था ईस्ट इंडिया कंपनी में एक एम्प्लॉय था। ही प्रिपेयर्ड द फर्स्ट सर्वे मैप ऑफ द साइट, उसने अपना सर्वे किया और पहला अपना मैप वहाँ उस साइट का बनाया। मच ऑफ द इनिशियल इंफॉर्मेशन ही रिसीव्ड was based on the memory of priest of Virupaksha temple and the shrine of Pampa Devi. मच ऑफ द इनिशियल इन्फॉर्मेशन, जो पहले की इन्फॉर्मेशन उसने कहाँ से ज़्यादा इकट्ठी की, रिसीव्ड कहाँ से उसने पाई, मेमोरी ऑफ प्रिस्ट ऑफ द विरूपाक्षा टेम्पल और की जो और श्राइन पंपा देवी श्राइन की जो प्रीस्ट थे वहाँ के जो पुजारी थे उनसे सारी मेमोरीज, उनसे सारी बातें वहाँ की जानकारी इकट्ठी की उसने। सब्सिक्वेंटली फ्रॉम 1856 फोटोग्राफर बिगैन टू रिकॉर्ड द मोन्यूमेंट्स विच अनेबल स्कॉलर टू स्टडी दैम। उसके बाद सब्सिक्वेंटली मतलब उसके बाद क्या हुआ, 1856 में फोटोग्राफर्स ने भी वहाँ की फ़ोटो इकट्ठी करनी, मोन्यूमेंट्स की फ़ोटो इकट्ठी करनी शुरू कर दी ताकि वो विद्वानों को उस चीज़ की परीक्षण करने में सहायता कर सकें। As early as 1836, epigraphist began collecting several dozen inscription found at this and other temple at Hampi. अब उसके बाद 1836 में भी इधर 1856 में फोटोग्राफर ने अपनी फ़ोटोज़ मोन्यूमेंट्स की इकट्ठी की। अब जो एपिग्राफिस्ट होते हैं, जो अभिलेख करता होते हैं, उन्होंने 1836 में मतलब सारी इंस्क्रिप्शन जो भी कुछ किताबें वगैरह लिखी गई थी, दीवारों पे कुछ खुदा हुआ था, सारा वो इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इन एन एफर्ट टू reconstruct the history of the city and empire, historian collated information from these sources which account of foreign traveler and other literature written in Telugu, Kannada, Tamil and Sanskrit. अब क्या हुआ, in the effort टू रिकन्स्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ द सिटी एंड एम्पायर, हिस्टोरियन ने मतलब जो सिटी और एम्पायर की हिस्ट्री को द्वारा रिकन्स्ट्रक्ट मतलब पुनर्निर्माण के लिए क्या किया उन्होंने, जो ट्रैवलर्स थे फॉरेन विदेशियों की तरफ, फॉरेन ट्रैवलर विदेशियों से जो यात्री यहाँ पर आए थे उनके अकाउंट्स, उनके जो वृतांत होते थे, जो अकाउंट्स ये ट्रैवलर्स वगैरह जो कुछ लिखते थे उन सबको इकट्ठा किया, उनके लिटरेचर को जो उन्होंने लिखा था, जो कि तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत भाषा में जो फॉरेन ट्रैवलर ने कुछ भी वृत्तांत लिखा उस विजयनगर के एम्पायर के बारे में, इतिहासकारों ने वो सारा इकट्ठा किया और उनका मिलान किया। ओके स्टूडेंट, योर फर्स्ट पॉइंट इज कंप्लीटेड। इन दिस फर्स्ट पॉइंट यू हैव सीन दैट एपिग्राफिस्ट collect the inscriptions and the historian collect the traveler accounts of the traveler accounts of different travelers, and photographer collect the photographs of the monuments, and means everyone have collected different thing for the discovery of Hampi. Okay, now we will read about the कॉलिन मैकेंजी। जो कॉलिन मैकेंजी था जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एम्प्लॉयर था, उसने भी एक इंजीनियर का काम किया हम्पी की डिस्कवरी करने में। नाउ लेट्स लर्न अबाउट दैट पर्सन। ओके, बी कंटिन्यू। कॉलिन मैकेंजी born in 1754, Colin Mackenzie became famous an engineer, surveyor एंड कार्टोग्राफर होता है जो मानचित्र वगैरह बनाते हैं उसके बारे में, मतलब वो एक फेमस इंजीनियर था, सर्वेयर था और कार्टोग्राफर था। इन 1815 ही वाज अपॉइंटेड वाज द फर्स्ट सर्वेयर जनरल इन इंडिया, ए पोस्ट ही हेल्ड टिल हिज डेथ इन 1821। मतलब यह जो इस पोस्ट पर इंडिया में 1850 पर चुना गया और इस पोस्ट पर वह 1821 तक रहा। ही embarked on collecting local history and surveying history sites in order to better understand India's past and make governance of the colonial easy। मतलब उसने क्या किया,
उसने अपनी इतनी समय 1815 टू 1820 के समय तक उसने क्या किया, मतलब लोकल हिस्ट्री की जो कलेक्ट किया, लोकल हिस्ट्री जो इतिहास की जो पुरानी चीज़ों को कलेक्ट किया और हिस्टोरिक साइट्स जो थे वहाँ पर जाके सर्वे किया और जो भी कुछ उससे मिला सारा कुछ इकट्ठा किया ताकि वो इंडिया के पास को समझ सके एंड मेक गवर्नेंस ऑफ कॉलोनियल ईजियर, ताकि कॉलोनी को वहाँ पर अपना राज्य करना आसान हो उसके। मतलब उसने जो कॉलिन मैकेंजी था उसने सारा ये पास के बारे में चीज़ें इकट्ठी करनी शुरू की और सर्वे करना शुरू किया। क्योंकि ताकि वो इंडिया के पास को अच्छी तरह से समझ सके ताकि ब्रिटिश लोगों को वहाँ पर राज्य करना आसान हो जाए। ही सेज दैट इट स्ट्रगल लॉन्ग अंडर ए माइजरीज ऑफ बैड मैनेजमेंट बिफोर द साउथ केम अंडर द बिगेन इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। कहते ब्रिटिश गवर्नमेंट के मतलब प्रभाव में जो साउथ जो दक्षिण एरिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रभाव में आने से पहले उसे वहाँ पर छानबीन करने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, मतलब बहुत दुखदायक जीवन वहाँ पे छानबीन करने के लिए व्यतीत करना पड़ा। ओके, बाय स्टडिंग विजयनगर मैकेनी believed that the East India Company could gain much useful information on many of these institutions, laws and customs, whose influence still prevail among the various tribes of natives, forming the general mass of the population of this day। मतलब उसने जो कॉलिन मैकेंजी था उसने सारा कुछ इकट्ठा किया। उसका क्या मानना था? उसका मानना था कि जो विजयनगर की स्टडी करेंगे, विजयनगर के बारे में छानबीन करेंगे तो वहाँ पे जो भी कुछ इकट्ठा होगा, सारे जो इंस्टीट्यूशन से उसे जो भी मिले ला, जो वहाँ का उन्होंने देखा, कस्टम देखा, पहरावा, मतलब वो इन्फ्लुएंस करेंगे। किसे इन्फ्लुएंस करेंगे? जो वहाँ पर नेटिव ट्राइब्स थे, वहाँ पे जो जातियाँ रहते थे, लोग रहते थे और जनरल वासी जो आम लोग वहाँ उस समय जनसंख्या थी, उस दिनों की आम लोगों की जनसंख्या थी और नेटिव ट्राइब जो रहते थे उनको प्रभावित करने के लिए उन्होंने ये सारा स्टडी विजयनगर को सारा स्टडी किया। जो साउथ की तरफ था सारा उनको स्टडी किया, इंस्टीट्यूट को, लाज और वहाँ के कस्टम जो पहरावा था सब चीज़ की छानबीन की और ताकि उनको ब्रिटिश लोगों को अपना राज्य करना वहाँ आसान हो सके। ओके स्टूडेंट, इट्स इनफ फॉर टुडे।